माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल ओए। ऋतु आने पर ही मिलता है, लेकिन हम तो कहते नहीं, हमको तो अभी चाहिए, आज ही चाहिए। पैर पीटते रहो, कुछ होने वाला नहीं। अपना काम बनाओ, जैसी भी परिस्थिति है, अभी के समय को सुधार लो। यही समुद्र मंथन की कथा है। इन कथाओं को केवल हम कथा कहानी नहीं सुने, इनका भाव क्या है, अर्थ क्या है, हमारे जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है, यह जानने की आवश्यकता है। हम सब भी इस संसार रूपी सागर का मंथन कर रहे हैं। परिवार में सब लोग, पति पत्नी भी इस संसार रूपी सागर का मंथन कर रहे हैं। अब मंथन काहे के लिए कर रहे हैं? आप लोग सब विचार करो, काहे के लिए लग रहे हैं हम सब? सुख रूपी अमृत की प्राप्ति के लिए। चाहे पिता पुत्र हो, चाहे परिवार के जितने सदस्य हो, बोले भैया शादी करी, विवाह किया, ये सब घर मकान बनाया, काहे के लिए? बोले सुख मिलेगा। लेकिन होता क्या है? इतना सब पमाड़ा किया सुख रूपी अमृत को पाने के लिए, लेकिन वो तो मिला नहीं, कष्ट रूपी दुख रूपी विष पहले निकल आया। जैसे सागर का मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला? विष। अब जैसे ही विष निकला, देवता छोड़ करके भागे भगवान के पास, प्रभु प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात हो गई? बोले आपने तो कहा सागर का मंथन करो, हमने किया, आपने कहा अमृत निकलेगा, अमृत तो निकला नहीं महाराज, विष निकल गया, अब क्या करें? तो भगवान बोले मैं क्या करूं, अमृत को तुम पियोगे तो विष को भी तुम पियो। बोले महाराज हम पे नहीं पिया जाएगा, इतना भयंकर उसमें से गंध आ रही है कि उसकी गंध से हमको मूर्छा आ रही है, पी के क्या मरेंगे? हम नहीं पी सकते। भगवान बोले वाह, अमृत को तुम पियोगे, इसको पीने के लिए कोई मैं किराए के लाऊंगा कोई आदमी बाहर से? भी तुमको पीना पड़ेगा। यही स्थिति हमारी है। संसार सागर का मंथन कर रहे हैं, सुख और आनंद आता है तो हमको चाहिए, दुख आ जाए, इनकी वजह से सब नुकसान हुआ है, इनकी वजह से घर की ये हालत हुई है। दुख आता है तो दूसरे के ऊपर, और कोई अच्छी चीज हो जाए, आनंद आ। देख लो, ये तो मेरी सलाह थी इसलिए ऐसा हो गया, मैंने तुमको सही सलाह दी। हर व्यक्ति पॉजिटिव को तो अपने लिए, नेगेटिव दूसरे के कारण। दुखों को कौन भोगेगा? ये दुख रूपी विष निकलेगा, ये भी हमारे ही लिए है, क्योंकि हमने छेड़ा है संसार को, संसार ने हमको नहीं छेड़ा। हमने उससे कुछ कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसका घर्षण किया, मंथन किया। तो भैया जब मंथन किया है तो कष्ट रूपी ये विष निकलेगा, इसको भी पीना पड़ेगा।